Good morning, students. Today we are discussing about a new topic which name is flow chart. Flow का हिंदी में मतलब होता है बहना। यहाँ पे फ्लो का मतलब हुआ बहना और चार्ट का मतलब आप सब लोगों को आइडिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को चित्र के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग विद चार्ट। तो बहना क्या कहता है इस केस में गाइस, किसी भी पर्टिकुलर टास्क का, किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम का, किसी भी टास्क का, प्रोग्राम का या किसी भी वर्किंग के फ्लो को, वर्किंग फ्लो यानी किस डायरेक्शन में आपका काम हो रहा है, उस पर्टिकुलर टास्क के, उस वर्किंग के, उस कार्य के फ्लो को, उसकी वर्किंग को, उसके कार्य करने के तरीके को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या कहलाएगा, आपका फ्लो चार्ट। ये चार्ट रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी कोई भी वर्किंग किस डायरेक्शन में हो रही है और कैसे परफॉर्म हो रही है, उस वर्किंग के होने के तरीके को, वर्किंग के परफॉर्म होने के तरीके को। सो कुछ डिफिनीशन ऐसा लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट is a graphical representation of working of any task using with flow chart. We can understand about the flow of working. फ्लो यानी कार्य का होने को, कार्य किस डायरेक्शन में हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस कार्य की पूरी सिस्टम को, उसकी पूरी पद्धति को आप समझ सकते हो यूजिंग विद फ्लो चार्ट। सो गाइस, फ्लो चार्ट का कुछ ऐसा डेफिनेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी टास्क की वर्किंग को अगर आप चित्र के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करना चाहो तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, फ्लो चार्ट का। ये हुआ आपका फ्लो चार्ट। देन देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर फ्लो चार्ट को बनाने के लिए आपको किसका यूज करना है, सिंबल्स का। सो फ्लो चार्ट preparing symbols, that means वो पर्टिकुलर सिंबल्स जिनका यूज करके आप किसी भी फ्लो चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हो, किसी भी फ्लो चार्ट को बनाते हो। सबसे पहला सिंबल, इसी सिंबल को आप क्या बोलते हो, टर्मिनल। टर्मिनल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टार्ट और स्टॉप। किसी भी पर्टिकुलर फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग को या उसके स्टॉप होने को, स्टार्टिंग यानी शुरुआत होना और स्टॉप यानी एंड होना, किसी भी फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप टर्मिनल सिंबल का यूज करके। देन सेकंड, टर्मिनल के जस्ट बाद ये पर्टिकुलर सिंबल फॉर इनपुट रेक्टेंगल ही बनता है, लेकिन इस रेक्टेंगल का शेप थोड़ा सा क्या हो रहा है, तिरछा हो रहा है, इटैलिक। तो फॉर इनपुट। देन अगेन सिंपल रेक्टेंगल फॉर प्रोसेस डिक्लेरेशन, किसी भी प्रोसेस को डिक्लेयर करने के लिए नॉर्मल रेक्टेंगल। देन गाइस फ्लो लाइन, किसी भी वर्किंग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉक्स को, एक टर्मिनल को, एक सिंबल को दूसरे सिंबल से आप लिंक करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे फ्लो लाइन का। देन प्रोसेस डिक्लेरेशन, इनपुट आउटपुट बॉक्स, ये चार सिंबल हमने देख लिए। इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं ऊपर का। इन चार सिंबल्स के बाद आपको एक और यहाँ पे सिंबल मिलेगा, सिंबल को नाम देंगे डिसीजन बॉक्स।
इस डिसीजन बॉक्स के अंदर क्या होता है, कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, ट्रू देन फॉल्स, यानी किसी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन अगर ट्रू है तो डायरेक्शन ट्रू ब्लॉक में जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका डायरेक्शन कहां जाएगा, फॉल्स ब्लॉक में। यह भी एक सिंपल सा टूल है जिसका यूज आप फ्लो चार्ट में करोगे। देन इसके अलावा एक और सिंपल सर्किल, इसको आप यूज करते हो कनेक्टर सिंबल, कनेक्टर यानी जोड़ने वाला। अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि 2 और मोर देन 2 फ्लो चार्ट को आपको आपस में ऐड करना है, जोड़ना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सो आप इस कनेक्टर सिंबल का यूज करके मल्टीपल फ्लो चार्ट्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, ये बेसिक्स हैं आपके फ्लो चार्ट के, टर्मिनल, इनपुट आउटपुट बॉक्स, प्रोसेस बॉक्स, फ्लो लाइन, डिसीजन बॉक्स और लास्ट है आपका कनेक्टर सिंबल। इन्हीं 6 टूल्स का, इन 6 ग्राफिक्स का, इन्हीं 6 पिक्चर्स का यूज करना है, जिसका यूज करके आप किसी भी फ्लो चार्ट को डिजाइन कर सकते हो। सो सिंपल से एग्जांपल देखते हैं इन्हीं पर्टिकुलर डिवाइस, इन्हीं पर्टिकुलर डिजाइंस का, ग्राफिक्स का यूज करके किसी भी अच्छे फ्लो चार्ट को आप कैसे डिजाइन कर सकते हो। बेसिकली किसी भी वर्किंग को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल वर्किंग, सेकंड है ब्रांचिंग और थर्ड है लूपिंग। किसी को स्ट्रक्चरल को आप क्या बोलते हो, टॉप डाउन, टॉप डाउन वर्किंग, लीनियर वर्किंग भी इसी को बोलते हैं। अब ये कैसा होता है, टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे आपकी वर्किंग का फ्लो कैसा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, देन इन, सिंपल सा, स्टेप बाय स्टेप। देन सिंपल सा एक फ्लो चार्ट, सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेते हैं। इनपुट 2 नंबर्स and calculate total of them। एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाना है जो कि 2 नंबर्स को इनपुट लेगा और उनका टोटल कैलकुलेट करके आपको देगा। सो सिंपल गाइस, फर्स्ट फ्लो चार्ट बनाने के लिए फर्स्ट सिंबल आपका क्या है, स्टार्ट। किसी भी फ्लो चार्ट को बनाने के लिए स्टार्ट। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या लिखा है, इनपुट 2 नंबर्स। सो हमको क्या इनपुट करना है, इनपुट के लिए कौन सा बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स। तो इनपुट आउटपुट बॉक्स बनाइए। देन 2 नंबर। सो 2 इनपुट करने के लिए, 2 नंबर्स को इनपुट करने के लिए 2 वेरिएबल्स यूज करेंगे। सो इनपुट करते हैं 2 वेरिएबल्स ए एंड बी। अब क्वेश्चन ये, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल नेम से ही क्लियर हो रहा है, वेरिएबल, वेरी दैट मीन्स बदलना, और एबल का मतलब होता है सक्षम। दैट मीन्स कुछ ऐसा डिफिनेशन दे सकते हैं, ऐसा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो जरूरत के अनुसार अपनी वैल्यू को, अपने मान को बदलने की क्षमता रखता है, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल। ऑब्जेक्ट विच हैव द एबिलिटी टू वेरी द वैल्यू अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि यूजर की जरूरत के अनुसार अपने मान को, अपनी वैल्यू को बदलने की क्षमता रखता है, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल। सो यहाँ पे 2 वेरिएबल हमने लिए, ए और बी। ए और बी लिए, दैट मीन्स ये ए और बी की वैल्यू को हम अपनी जरूरत के अनुसार जब भी बदलना चाहें बदल सकते हैं। अगर यहीं पे मैं वैल्यू फिक्स कर लूंगा तो ऑलवेज मेरा टोटल फिक्स होगा। अगर मैंने यहीं पे ले लिया इनपुट 5 और 6, तो ऑलवेज जब भी इनका टोटल करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 11। बट यहीं पे मैंने अगर 2 वेरिएबल्स ले लिए ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब भी चेंज करूंगा तो मेरा टोटल जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, चेंज होगा। सो गाइस, इनपुट ए बी, देन थर्ड वेरिएबल आल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेट टोटल। Then
t इक्वल टू a प्लस बी। देन अगर वैल्यूज को प्रिंट करना है तो इनपुट के लिए जो बॉक्स यूज किए थे वही बॉक्स आउटपुट के लिए, बिकॉज आपने देखा है इनपुट आउटपुट बॉक्स, सो इनपुट के लिए यूज किए, देन अगेन वही बॉक्स किसके लिए यूज किए, आउटपुट के लिए। आउटपुट के बाद यहाँ पे आपने क्या किया, स्टार्ट किए थे, ये स्टॉप किए। ये हमारा फ्लो चार्ट क्लियर हुआ। फिर से एक बार समझते हैं फ्लो चार्ट को। फर्स्ट स्टार्ट किया, इनपुट 2 नंबर्स एंड कैलकुलेट टोटल, 2 नंबर इनपुट करके उनका टोटल करना था गाइस। फर्स्ट स्टार्ट किए, स्टार्ट के बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 2 नंबर्स को इनपुट लिया। चलिए लेते हैं 2 नंबर्स को हमने इनपुट लिया। 2 नंबर्स कौन कौन से, ए और बी। तीसरा एक और नंबर इनपुट लिया टी को क्यों लिए हैं, बिकॉज ए और बी का जब टोटल आप स्टोर करोगे, ए और बी का टोटल करोगे तो उसको किसी एक प्लेस पे रखोगे, वो प्लेस के लिए हमने क्या यूज किया है, टी नेम का वेरिएबल। देन प्रोसेस बॉक्स में आए, ए और बी के टोटल को हमने कहां स्टोर किया है, टी में। देन टी की वैल्यू को प्रिंट, क्योंकि आउटपुट को हमको देखना भी है तो टी की वैल्यू को हमने क्या किया, प्रिंट किया। देन यहां से स्टॉप। ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम जो कि लीनियर वर्किंग या स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है। दैट मींस वर्किंग कैसे हो रही है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप 1, देन स्टेप 2, देन स्टेप 3, स्टेप 4 एंड फाइनली स्टेप 5, 1 बाय 1। डायरेक्टली ऐसी कंडीशन नहीं आ रही कि 1 के बाद 4 में जा रहा है या 1 के बाद 5 में जा रहा है। टॉप डाउन, ऊपर से लेके नीचे की ओर वर्किंग क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ये है फर्स्ट काइंड ऑफ फ्लो चार्ट, पहले प्रकार का फ्लो चार्ट। इसी पर्टिकुलर पहले प्रकार के फ्लो चार्ट में कई तरह के प्रोग्राम आते हैं, बेसिक प्रोग्राम्स हैं, जिसके एग्जांपल, जिसकी एक वर्कशीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। सेकंड आते हैं गाइस ब्रांचिंग। होता क्या है ब्रांचिंग, सबसे पहला नंबर ब्रांचिंग को समझते हैं। ब्रांचिंग का मतलब एक स्टेम है और मल्टीपल 2 साइड्स में डिवाइड हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच। शाखाएं टूटती हैं तो इसका कंडीशन भी हमने अभी पहले देखा था। कंडीशन है क्वेश्चन मार्क, ट्रू ब्लॉक देन फॉल्स ब्लॉक। दैट मींस सिस्टम 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। कैसे, किसी एक कंडीशन के आधार पे, किसी एक कंडीशन के आधार पे आपकी वर्किंग 2 अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इसके लिए भी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। इनपुट अ नंबर एंड चेक is this positive or negative। देन कैसे डिसाइड करोगे गाइस कोई पर्टिकुलर नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो सिंपली 0 और ग्रेटर देन 0, 0 या 0 से बड़ा, 0 को भी हम पॉजिटिव मान लेते हैं। 0 या 0 से बड़ी संख्या हुई तो उसको क्या मान लेंगे, पॉजिटिव धनात्मक, और 0 से छोटी हुई तो उसको क्या मान लेते हैं, निगेटिव या ऋणात्मक। चलिए इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट के बाद इनपुट आउटपुट बॉक्स, वैल्यू को इनपुट लेना है। इनपुट लिया हमने एक वेरिएबल, इनपुट हमने वेरिएबल क्या लिया, x। चलिए आगे आते हैं, अब इसे चेक करेंगे। कंडीशन दिया इफ, यदि x बड़ा या बराबर हो 0 के, यानी जो वैल्यू हमने x की इनपुट ली है, अगर x की वैल्यू बड़ी, ये बड़े का सिंबल है, बड़ी या बराबर है किसके, 0 के, और ये कंडीशन क्या है, सही है। अगर ऐसा सही होता है यानी जो वैल्यू आपने इनपुट की है वो वैल्यू बड़ी या बराबर है किसके, 0 के, तो इस केस में हम क्या प्रिंट करेंगे, पॉजिटिव, नो। और अगर ऐसा नहीं होता है, दैट मीन्स जो वैल्यू आपने इनपुट की है वो पर्टिकुलर वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर नहीं है, तो उस केस में हम क्या प्रिंट करेंगे, निगेटिव। फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत सिंपल सा लॉजिक है गाइस। स्टार्ट किया, एक वैल्यू को इनपुट लिया मैंने x, अब मैं लॉजिकली सोचता हूं कि भैया x अगर निगेटिव है या पॉजिटिव है, मैं कैसे पता करूंगा,
तो इसके लिए मैंने अपना दिमाग लगाया, लॉजिक लगाया, मैंने चेक किया यदि x की वैल्यू बड़ी या बराबर है 0 के तो इस केस में कंडीशन सही है, यानी जो मैंने बोला कि x की वैल्यू बड़ी या बराबर है 0 के, यह कंडीशन सही हो गई तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया, पॉजिटिव। और अगर मैंने ये जो कंडीशन बोली, जो कंडीशन मैंने लिखी, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, गलत हो रही है, तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया, निगेटिव। पॉजिटिव होने के बाद भी आगे आया और स्टॉप हो गया, निगेटिव होने के बाद भी आगे आया और स्टॉप हो गया। दोनों कंडीशन एक साथ कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, यानी या तो कंडीशन निगेटिव होगी या तो कंडीशन पॉजिटिव होगी, या तो ये कंडीशन यस होगा या तो ये कंडीशन नो होगा। कई जगह यस या नो की जगह आपको ट्रू या फॉल्स लिखा हुआ भी मिलेगा। दैट मीन्स ट्रू या फॉल्स लिखिए, यस या नो लिखिए। ये हुआ आपका ब्रांचिंग का सिंपल सा प्रोग्राम। देन थर्ड है लूपिंग। अब इस कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं, लूपिंग होता क्या है। लूपिंग के अंतर्गत और सिंपल सा लॉजिक, कंडीशन एस हो गई, एस होने पर ये पर्टिकुलर वर्किंग बार बार होती है और बार बार आप ऊपर टास्क में जाते हैं। कब तक, जब तक आपका कंडीशन एस हुई और बार बार आप अपने ऊपर की वर्किंग में जा रहे हो और बार बार आपका टास्क परफॉर्म होता है। और जैसे ही कंडीशन नो हुई, यहां से आके आप क्या हो जाओगे, स्टॉप। यानी किसी एक कंडीशन के आधार पे किसी एक काम को बार बार लगातार करना, ये सिंपल है। दैट मीन्स लूपिंग के कॉन्सेप्ट को ही कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करते हैं। लूपिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पे किसी एक कार्य को बार बार लगातार किसी एक कंडीशन के आधार पे किया जाता है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, किसी एक व्यक्ति को तब तक मारो जब तक वो बेहोश ना हो जाए। सिंपल सा टास्क है गाइस। टास्क क्या है, मारना, और कंडीशन क्या है, बेहोश होना। आपने मारा, चेक किया, बेहोश हुआ, नहीं हुआ, फिर मारा, चेक किया, बेहोश हुआ, नहीं हुआ, फिर मारा, फिर मारा। कब तक मारोगे, जब तक बेहोश ना हो जाए, और जैसे ही बेहोश हुआ आपका टास्क एंड। यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, लूपिंग। दैट मीन्स टू परफॉर्म एनी पर्टिकुलर टास्क अकॉर्डिंग टू एनी कंडीशन। किसी एक टास्क को, किसी एक काम को, किसी एक वर्क को तब तक करना है जब तक आपकी कंडीशन सही ना हो जाए। सिंपल। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं। प्रिंट 1 to 10 काउंटिंग, 1 से 10 तक गिनती। 1 से 10 तक गिनती हमको यहाँ पे प्रिंट करना है। चलिए आते हैं कैसे गिनती प्रिंट होगी। सबसे पहले स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद सिंपल, सबसे पहला एलिमेंट बताइए तो आप लोग। 1 से 10 तक गिनती में सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, पहली संख्या क्या होगी, 1 होगी। बिल्कुल, वेरी गुड। देन इनपुट a इक्वल टू 1, पहला एलिमेंट 1 होगा, चेक किया हमने। अब यहाँ पे आते हैं, कंडीशन हमने चेक की, if a स्मॉलर आर इक्वल 10, देन जब तक a की वैल्यू छोटी या बराबर है किसके, 10। सिंपल सी बात को समझिएगा, जब तक a की वैल्यू छोटी या बराबर है 10 के। या सिंपल, यहीं पे आप आए हैं, यहीं पे आपने इक्वल टू 1 लिया, यहीं पे आप एक और स्टेप कर सकते हो, यहीं पे वैल्यू को प्रिंट भी ले सकते हो। इक्वल टू 1 लिए हैं, यहीं पे आइए और वैल्यू को सबसे पहला नंबर प्रिंट ले लीजिए। चलिए आइए, आपने प्रिंट ले लिया a को प्रिंट करने के बाद आइए और यहाँ पे कंडीशन चेक करिए, इफ a छोटा या बराबर है 10 के, देन ये कंडीशन सही है। जब तक a की वैल्यू छोटी या बराबर है 10 के, यहाँ से जस्ट ऊपर जाइए और बार बार प्रिंट लीजिए, ठीक है। और यहां से आइए, और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप। a इक्वल टू प्रिंट ए लिए हैं, और प्रिंट ए के बाद इसी जस्ट वर्किंग के बाद एक और प्रोसेस बॉक्स लगेगी, a इक्वल टू a प्लस 1, और इसके बाद आके ये वर्किंग यहाँ से फ्लो। कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मैं दोबारा एक बार फिर से बना देता हूँ। दैट मीन्स ये फ्लो का बीच की वर्किंग छूटी हुई थी, इसको मैं ऊपर के डायग्राम को मिटा रहा हूं।
इसको चलिए पूरा ही मिटा देते हैं, नए सिरे से बना देते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा स्पेस कम हो गया तो आप लोगों के मन में डाउट आएगा। चलिए ये स्टार्ट किया हमने, स्टार्ट करने के बाद ये सिंपली इनटू 10 इनपुट A=1 लिए, A=1 के बाद सबसे पहला नंबर वैल्यू को क्या कर लीजिए, प्रिंट करिए। प्रिंट किया A को प्रिंट करने के बाद एक और A=A+1, A=A+1 करने के बाद यहाँ से कंडीशन चेक करिए, इफ A छोटा या बराबर हो 10 के, देन अगर ये कंडीशन सही होती है तो अगेन ऊपर जाइए ट्रू होने पर, और ये कंडीशन फॉल्स होती है या गलत होती है तो यहाँ पे आइए और क्या करिए, स्टॉप। अब इसको समझते हैं कि ये वर्किंग कैसे परफॉर्म हो रही है। समझिए स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करनी थी ना क्वेश्चन में, उसको हमने लिख दिया। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 1 to 10 काउंटिंग का, 1, सिंपल सा लिखा हमने। देन A की वैल्यू को हमने क्या किया, प्रिंट किया। तो फर्स्टली क्या वैल्यू प्रिंट हुई, 1 प्रिंट हो गया। 1 प्रिंट होने के बाद हमने क्या किया, A+1, A की वैल्यू जहां 1 थी अब +1 हो गया तो वैल्यू क्या हो गई 2 होने के बाद हमने यहाँ कंडीशन चेक किया, इफ 2 स्मॉलर देन 10, कंडीशन सही है, 2 क्या है, स्मॉलर देन 10 है, छोटा है 10 से। फिर ये ट्रू हुआ, ऊपर गया और अब क्या प्रिंट किया, 2 प्रिंट करने के बाद फिर +1 हुआ, वैल्यू क्या हुई 3 को भी चेक किया, 3 भी स्मॉलर देन 10 है, फिर ट्रू हुआ, ऊपर गया 3 को प्रिंट किया, फिर +1 किया, 4 किया, फिर 4 भी चेक किया, 4 भी स्मॉलर है, फिर कंडीशन ट्रू हुई, ऊपर गया 4 को प्रिंट किया, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, देन फाइनली जब 10 वैल्यू आई तो 10=10, ये भी कंडीशन एक बार ट्रू हुई, फिर ऊपर गया वैल्यू को क्या किया 10 किया, 10 को प्रिंट भी किया, 10 करने के बाद यहाँ पे +1 किया, वैल्यू क्या हुई 11। जैसे ही यहाँ से वैल्यू 11 हुई, ये कंडीशन यहाँ से क्या होती है, फॉल्स होती है, और फॉल्स होते ही आके क्या किया, स्टॉप। सो फाइनली हमको यहाँ पर रिजल्ट मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, क्योंकि जैसे ही वैल्यू एक ही बढ़ के 11 हुई, आप कहाँ आ गए, फॉल्स में आए, और आपने यहाँ से प्रोग्राम को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे फर्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग, फर्स्ट काइंड ऑफ या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इसी को बोलते हैं, ये फर्स्ट टाइप है, पहला प्रकार है आपके फ्लो चार्ट का। ब्रांचिंग, ये दूसरा प्रकार है आपके फ्लो चार्ट का, और तीसरे को आप बोलते हो लूपिंग और आइटरेशन। लूपिंग या लूपिंग को ही आप लोग बोलते हो आइटरेशन। तो लूपिंग या आइटरेशन स्टेटमेंट है, ये भी आप लोगों ने फ्लो चार्ट में समझ लिया, देख लिया। सो फ्लो चार्ट का बेसिक्स यहाँ से एंड होता है। इसकी एक छोटी सी वर्कशीट है, दैट मीन्स कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों को सेंड करूंगा, उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपेयर करिए, और इसके बाद उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके पूरे डाउट्स इसके क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।